नमस्कार दोस्तों, कई बार आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि जिस व्यक्ति के पास धन है उसे और धन मिलता है, जो सुखी है उसे और सुख मिलता है, और कई बार दुखी आदमी के जीवन में दुख ही दुख आते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे ऊपर से देखें या सोचें तो हम इसी नतीजे तक पहुँचें कि लक्ष्मी लक्ष्मी को खींचती है, सुख सुख को खींचता है, और उसी तरह से दुख भी दुख को खींचता होगा। लेकिन वास्तव में इसका कारण कुछ और ही होता है। आज के वीडियो में इसी के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, यही सवाल एक बार पार्वती जी के मन में उठा और धरती पर लोगों के दुखों को देखकर पार्वती भगवान से पूछने लगी, प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति दुखी होते हैं आप उनको और ज्यादा कष्ट दे देते हैं, उनको ही आप ज्यादा दुख दे देते हैं, और जो व्यक्ति सुखी होते हैं, जिनके जीवन में हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं, आप उनको दुख नहीं देते बल्कि उनके जीवन में और खुशियां भर देते हैं, उनके जीवन को संवार के रख देते हैं। दोस्तों, पार्वती जी की बात सुनने के बाद भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा, पहले चलो हम वन में चलते हैं। और भगवान शिव मैया पार्वती को साथ लेकर वन में गए। फिर वहां पहुंचकर वह तपस्या करने बैठ गए। उधर पार्वती मैया रोटी बनाने के लिए कुछ ईंटों की व्यवस्था करने चली गई। फिर मैया पार्वती ने स्वादिष्ट सा भोजन बनाया और भगवान शिव ने भोजन किया। फिर शिवजी पार्वती मैया से पूछने लगे कि तुम मुझसे पूछ रही थी कि मैं सुखी व्यक्ति को सुख क्यों देता हूँ और दुखी व्यक्ति को दुखी क्यों देता हूँ, तो तुम्हारा उत्तर तुम्हारे सामने है। देखो, तुमने भी दुखी को ही दुख दिया है। तो मैया पार्वती कहने लगी, नहीं प्रभु, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी दुखी को दुखी नहीं किया। तो शिवजी पूछने लगे, भोजन बनाने के लिए ईंट तुम कहाँ से लेकर आई हो? तो मैया पार्वती कहने लगी, प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर एक टूटा हुआ कुआं था, वहाँ से मैं ईंट लेकर आई। फिर भगवान शिव ने पूछा, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? तो पार्वती जी कहने लगी कि बगल में एक कुआं और भी था जो बहुत ही सुंदर था, मीठे पानी से भरा था, मैं उसी कुएं से पानी लाई हूँ। दोस्तों, इस प्रकार की मैया पार्वती की बातें सुनकर भगवान शिव पार्वती से कहने लगे, एक बात बताओ, जो कुआं बहुत सुंदर था और जिसमें पानी भरा हुआ था, जिस कुएं से तुम पानी लेकर के आई, तुमने उस कुएं से ईंट क्यों नहीं निकाली? तुमने एक टूटे हुए कुएं से ईंट निकाल ली, आखिर क्यों? शिवजी की बात सुनकर मैया पार्वती ने कहा, प्रभु, क्योंकि वो कुआं बहुत ही सुंदरता से बनाया हुआ था, इसलिए मैंने उसे तोड़ना उचित नहीं समझा, और इसीलिए मैंने उस कुएं को तोड़कर ईंटों को निकालना सही नहीं समझा, और जो कुआं पहले से टूटा हुआ था, मैंने उसी कुएं को तोड़कर उसकी ईंट निकाली। दोस्तों, अब भगवान शिव मुस्कुराकर कहने लगे, देखो पार्वती, तुमने भी तो वही किया, तुमने भी उसी कुएं को दुख दिया जो पहले से दुखी था, जो पहले से टूटा हुआ था, और जो कुआं सुखी था, जिसमें चारों तरफ से हरियाली थी, जिस कुएं के अंदर पानी भरा हुआ था, तुमने उस कुएं को नहीं तोड़ा। ध्यान से सुनना, यह सुख और दुख केवल पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित है। जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं उसे उस कर्म का फल निश्चित भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छा फल मिलेगा, उसे जीवन में सुख भोगने को मिलेगा, उसके जीवन में राजयोग होगा। और जिस व्यक्ति ने हमेशा दूसरों को कष्ट दिया है, हमेशा गलत कार्य किए हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति के जीवन में तब तक दुख बने रहते हैं जब तक उसके हुए कर्मों का उसे पूरी तरह से फल नहीं मिल जाता, और इसी प्रकार सुखी व्यक्ति को तब तक सुख मिलता है जब तक उसके द्वारा किए शुभ कर्मों का पूर्ण फल उसे नहीं मिल जाता। और अगर वह सुखी व्यक्ति गलत कार्य करने लगता है तो फिर निश्चित ही वह उसके दुखों का कारण बनता है। ऐसे में उस सुखी व्यक्ति को भी निश्चित ही एक दिन दुख भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, इस प्रकार पार्वती को समझाकर दोनों वहां से आगे बढ़ गए। अब रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए भगवान शिव ने विचार किया कि वे दोनों रात गुजारने के लिए किसी आश्रय की तलाश करेंगे, और वे पार्वती को लेकर एक ऐसे व्यक्ति के घर पर पहुंचे जो बहुत ही धनी व्यक्ति था, जिसके यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही भगवान शिव ने उस धनी व्यक्ति का दरवाजा खटखटाया, उस आवाज को सुनकर अंदर से परिवार का मुखिया बाहर निकल कर आया। दोस्तों, वह धनी व्यक्ति संकीर्ण वृत्ति का था। भगवान शिव ने उस धनी व्यक्ति
से आसरा मांगा और कहा कि हम दोनों आपके घर पर रात को ठहरना चाहते हैं, रात्रि बहुत हो गई है, यदि आप हमें आसरा दो तो हम रात यहीं गुजारना चाहते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की बात सुनकर वह धनी व्यक्ति कहने लगा, देखो मैं आपको अपने घर में नहीं ठहरा सकता, लेकिन तलघर में हमारा गोदाम है, आप चाहे तो रात वहां गुजार सकते हैं, किंतु सवेरा होते ही आपको वहां से जाना होगा। दोस्तों, भगवान शिव पार्वती के साथ तलघर में रात गुजारने के लिए मान गए और आराम करने के लिए वो तलघर में पहुंच गए। दोस्तों, तलघर की कठोर भूमि पर भगवान शिव पार्वती के साथ में विश्राम की तैयारी कर रहे थे, तभी भगवान शिव को दीवार में एक सुराख नजर आया। भगवान शिव ने उस सुराख को गौर से देखा और कुछ देर चिंतन करने के बाद भगवान शिव उस सुराख को बुझाने में जुड़ गए। दोस्तों, यह कार्य करते देखकर पार्वती ने सुराख को भरने का कारण जानना चाहा, तो भगवान शिव ने कहा कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे कि दिखती हैं। फिर सुबह हो गई और भगवान शिव पार्वती को लेकर निकल गए। फिर अगली रात वे एक निर्धन किसान के घर पर आसरा मांगने पहुंचे। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी ने भगवान शिव और पार्वती की बड़े ही प्रेम से आव भगत की आदर पूर्वक बैठाया। इतना ही नहीं, उनके पास में जो कुछ भी रूखा सूखा था वो उन्होंने अपने मेहमान के साथ बांट कर खाया। भगवान शिव और पार्वती को रात गुजारने के लिए अपना बिस्तर भी दे दिया और वो किसान अपनी पत्नी के साथ नीचे जमीन पर सो गया। दोस्तों, सुबह होते ही भगवान शिव और पार्वती ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी जोर जोर से रो रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका बैल खेत में मृत पड़ा था। यही वह बैल था जो किसान की रोजी रोटी का सहारा था। दोस्तों, जब पार्वती मैया ने किसान के बैल को मरा हुआ देखा तो भगवान शिव से पूछने लगी, प्रभु एक बात बताओ, आपके पास तो अनंत शक्तियां हैं, फिर भी आपने यह सब क्यों होने दिया? उस धनी के पास तो इतना कुछ था, फिर भी आपने उसके तलघर की मरम्मत करके उसकी सहायता की, जबकि इस गरीब के पास कुछ भी नहीं था। इसने तो हमारा बहुत सम्मान किया, हमें खाने को दिया, फिर भी आपने इसके बैल को बढ़ने दिया। प्रभु आखिर ऐसा क्यों किया? दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे, पार्वती चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। उस धनी के तलघर में सुराख से मैंने देखा कि उस दीवार के पीछे स्वर्ण का भांडार था, वहां सोने की खाने थी। उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए थे, इसलिए वह इस जन्म में आकर धनवान बना। उसने सुख भोगा, उसके अपने अच्छे कर्मों का समय अब पूरा हो गया था, उसने अपने अच्छे कर्मों का सारा सुख भोग लिया है। मैंने जब देखा कि उसके तलघर के पास सोने की खाने हैं तो उसे पाने की योग्यता उस मनुष्य की अब नहीं रही। अब वही धनी व्यक्ति अपने इस जन्म में काफी लोभी और कंजूस बन गया है, दूसरों की कद्र करना नहीं जानता, किसी का सम्मान करना नहीं जानता, गरीबों की मदद करना नहीं जानता, अच्छे कार्य करने उसने बंद कर दिए हैं। बस पार्वती, इसी कारण से मैंने उस सुराख को बंद कर दिया ताकि स्वर्ण का भंडार गलत हाथ में ना जाए। जबकि इस गरीब किसान के घर में हम इसके बिस्तर पर आराम कर रहे थे और मैंने देखा कि यह गरीब किसान पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पापी था, इसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया, इसी वजह से यह किसान इस जन्म में आकर गरीब बना और उसके जीवन में दुख पर दुख आते हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहने लगे कि इसने अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल पूरी तरह भोग लिया और रात्रि में इस किसान की पत्नी की मौत लिखी थी, और जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो मैंने उन्हें रोक दिया। चूंकि यमदूत खाली हाथ नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने यमदूत को किसान के बैल के प्राण हरने के लिए कह दिया और इस प्रकार उस गरीब किसान की पत्नी के बदले उस बैल के प्राण हरकर यमराज लेकर चले गए। हमारे साथ उसने किए अच्छे व्यवहार का फल उसे उसकी पत्नी की जान बचा कर दिया, परंतु उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण दुख तो उसे भुगतना ही था, वो दुख उसके बैल के मृत्यु के कारण मिला। दोस्तों, यह सुनकर पार्वती नतमस्तक हो गई, कहने लगी, प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार जीवन में घट रही घटनाएं हमें दिखती हैं, जरूरी नहीं है कि वैसी ही वो हो, उसके पीछे बहुत कुछ और कारण हो सकते हैं। अगर हमें दुखों का सामना नहीं करना है, हमेशा सुख ही सुख भोगना है, तो हमें अपने आप को बदलना होगा। सबसे पहले हमें अपनी सोच और अपने कर्मों को बदलना होगा। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने होंगे, तभी हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होगी और फिर हमारे दुखों का अंत होगा। आज के लिए
बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।